पैसे मैनेज करने की बात करते हैं ना, तो दो दिक्कतें हमेशा सामने आती हैं। एक तो अपनी सेविंग्स पर अच्छा रिटर्न कैसे मिले, क्योंकि बैंक की एफडी से तो मतलब ज्यादा कुछ बनता नहीं है। और दूसरा, अगर इमरजेंसी में फटाफट पैसे चाहिए तो कहाँ से लें। पर्सनल लोन की प्रक्रिया इतनी लंबी और इतने कागजात होते हैं कि जरूरत ही निकल जाए। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक टेक बेस्ड सोल्यूशन देने का दावा करता है। नाम है मनी क्लब। ये एक एआई बेस्ड ऑनलाइन कमिटी प्लेटफॉर्म है। तो आज हम इसके प्रोडक्ट कैटलॉग और यूजर गाइडलाइंस को जरा खंगाल कर देखेंगे कि ये दावे कितने मजबूत हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये वाकई एक आम इंसान के लिए फाइनेंस को आसान बना रहा है, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये मनी क्लब आखिर है क्या। सोर्सेज इसे एआई आधारित ऑनलाइन कमिटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसे कैसे समझें? बिल्कुल आसान भाषा में, ये हमारे देश में जो सालों से कमेटी या बीसी सिस्टम चलता आ रहा है ना, ये उसी का एक डिजिटल, स्मार्ट और ज्यादा सुरक्षित वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब कुछ एक ऐप पर होता है, आपके पड़ोसियों या दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि पूरे भारत से वेरीफाइड मेंबर्स के साथ। और इसका मकसद बहुत साफ है, उन लोगों को जोड़ना जिन्हें बचत करनी है और जिन्हें पैसे उधार लेने हैं, और इस प्रोसेस से बैंक जैसे बिचौलियों को हटा देना। ये बिचौलिए को हटाना वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब भी पैसा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आता है तो पहला सवाल उठता है भरोसे का। ट्रस्ट फैक्टर क्या है इसका? सोर्सेज में इसके अवार्ड्स का काफी जिक्र है, जैसे वर्ल्ड टॉप फिनटेक्स 2023 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स का फाइनलिस्ट होना। तो क्या ये सिर्फ अच्छी मार्केटिंग है या इससे कुछ और भी पता चलता है? देखिए, अवार्ड्स किसी भी कंपनी की कहानी का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये अवार्ड्स मिल क्यों रहे हैं। ये दिखाते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट्स इस आइडिया को पहचान रहे हैं। लेकिन असली भरोसा तो दो और बातों से बनता है। अच्छा, और वो क्या है? पहली बात, इसके फाउंडर्स मनुराज जैन और सुरजीत रे दोनों आईआईटी खड़गपुर से हैं। ये टेक बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि प्लेटफॉर्म की नींव मजबूत टेक्नोलॉजी पर रखी गई है, हवा में नहीं। और दूसरी बात शायद शार्क टैंक वाली है। अनुपम मित्तल जैसे इन्वेस्टर का पैसा लगाना सिर्फ फंडिंग तो नहीं होता, वो एक तरह का भरोसा भी दिखाता है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। जब अनुपम मित्तल जैसा कोई इन्वेस्टर जो सैकड़ों स्टार्टअप्स को देखता है अपना पैसा लगाता है, तो वो सिर्फ आइडिया पर नहीं बल्कि टीम और एग्जीक्यूशन की क्षमता पर दाव लगा रहा होता है। और इन सबसे ऊपर असली भरोसा आता है यूजर्स से। सोर्सेस के मुताबिक इसके 8 लाख से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स हैं। 8 लाख? हाँ, और प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग है। ये आंकड़े किसी भी अवार्ड से ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये असली लोगों का अनुभव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो भरोसा और क्रेडिबिलिटी वाला बॉक्स टिक हो गया, मान लेते हैं। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाने वाला हिस्सा है। सोर्स में एक उदाहरण दिया है, 10 लोग, हर कोई 1,000 रुपए जमा करता है और 10,000 रुपए का एक पूल बन जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? पैसा मिलता किसको है? यहीं पर इसका एआई ड्रिवन बिडिंग सिस्टम काम में आता है। मान लीजिए उन 10 लोगों में से किसी एक को अर्जेंट पैसों की जरूरत है। वो उस 10,000 रुपए के पूल के लिए एक बोली लगाएगा। अब ये बोली कोई कीमत बढ़ाने वाली नहीं, बल्कि डिस्काउंट देने वाली होती है। वो कहेगा, मुझे पूरे 10,000 नहीं, सिर्फ 9,500 चाहिए, मैं 500 रुपए का डिस्काउंट देने को तैयार हूं। अच्छा, तो मतलब जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार है, या यूं कहें कि जो सबसे कम पैसे उठाने को राजी है, वो जीत जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी और ने कहा कि मैं 600 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो वो जीत जाएगा और उसे 9,400 रुपए मिल जाएंगे। और ये जो 600 रुपए का डिस्काउंट है ना, ये बाकी 9 मेंबर्स में बराबर बढ़ जाता है। यही उनकी कमाई या रिटर्न है। और एक बार जिसने पैसे उठा लिए, वो उस क्लब में दोबारा बोली नहीं लगा सकता, लेकिन उसे अपनी महीने की किश्त आखिर तक भरनी होती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। मतलब जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, उसे तुरंत फंड्स मिल गए, और जो लोग सिर्फ बचत करने के लिए जुड़े हैं, उन्हें हर महीने थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता रहता है। और वो सदस्य जो आखिर तक इंतजार करता है, हाँ, उसे तो बिना किसी डिस्काउंट के पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। मतलब उसकी बचत मैक्सिमम हुई। सही बात है, यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। ये एक ही समय में एक लोन प्रोडक्ट भी है और एक सेविंग्स प्रोडक्ट भी। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसकी पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता। सोर्सेज बताते हैं कि सारे लेन देन सीधे मेंबर्स के बीच यूपीआई के जरिए होते हैं। जब आप विनर को पैसे भेजते हैं तो आपको ऐप में 12 अंकों का यूटीआर नंबर डालना होता है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग का ऑर्डर ट्रैक करते हैं। हर एक रुपया ट्रेसेबल है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद हर किसी को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी, रिटर्न। सोर्सेस में दावा है कि ये एफडी या आरडी की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लगभग 13% से 36% सालाना तक। एक मिनट, 36%? ये सुनने में थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू जैसा लगता है। ये पैसा आ कहां से रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका जवाब बहुत सरल है। ये पैसा वहीं से आ रहा है जो बैंक अपनी जेब में रखता था। सोचिए, बैंक आपसे 6-7% पर एफडी लेता है और उसी पैसे को 14-15% पर पर्सनल लोन के तौर पर देता है। बीच का जो 7-8% है वो उसका मार्जिन है। अच्छा, मनी क्लब उस बैंक को हटा देता है। या जो डिस्काउंट उधार लेने वाला दे रहा है, वही सीधा बचत करने वालों की कमाई बन जाता है। तो जो मार्जिन बैंक कमाता, वो अब सीधे मेंबर्स में बट रहा है। समझ गई। इसलिए ये रिटर्न्स बिल्कुल मुमकिन है। मतलब ये सारा मार्जिन का खेल है। रिटर्न के अलावा एक और बड़े फायदे का जिक्र है, इमरजेंसी फंड। कहा गया है कि कोई सदस्य अपने योगदान का 9 गुना तक उधार ले सकता है। ये तो एक छोटे पर्सनल लोन जैसा हो गया, वो भी बिना किसी बैंक के चक्कर काटे। हाँ, और यही इसका एक बहुत बड़ा यूज केस है। मान लीजिए किसी को अचानक 50,000 रुपयों की जरूरत पड़ गई। बैंक से लोन लेने में कम से कम 2-3 दिन और बहुत सारा पेपर वर्क लगेगा। इधर अगर वो एक वेरीफाइड मेंबर है तो वो एक बड़े क्लब में शामिल होकर कुछ ही घंटों में बोली लगाकर फंड्स जुटा सकता है। ये स्पीड और आसानी, मतलब पारंपरिक सिस्टम में मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही मैं ये सब सुनती हूँ, मेरे मन में एक सवाल आता है जो शायद हर सुनने वाले के मन में आएगा। अगर कोई सदस्य पैसे लेके भाग गया तो
या अगली किश्त देने से मना कर दे तो मतलब डिफॉल्ट का क्या होता है? ये सबसे जरूरी सवाल है और किसी भी P2P प्लेटफॉर्म की सफलता इसी पर टिकी होती है कि वो इस जोखिम को कैसे संभालता है। सोर्सेज के मुताबिक मनी क्लब के पास इसके लिए एक मल्टी लेयर सेफ्टी मैकेनिज्म है। पहला तो ये कि अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करता है तो क्लब बंद नहीं होता। अच्छा। हाँ, मनी क्लब अपनी जेब से पैसा लगाकर उस मेंबर को रिप्लेस करता है ताकि बाकी लोगों का साइकिल बिना किसी रुकावट के चलता रहे। ये बहुत बड़ी गारंटी है। अरे वाह। तो बाकी सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मनी क्लब उस डिफॉल्टर से अपना पैसा कैसे वसूलता है? इसके लिए उनका अपना डेट रिकवरी प्रोटोकॉल है। क्योंकि सभी यूजर्स KYC वेरीफाइड होते हैं, उनके पास उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है। वो कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए उस पैसे को रिकवर करते हैं। मार्केट चाहे गिर रहा हो या फिर ऊपर जा रहा हो, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी इनकम तो हर महीने फिक्स्ड आती है और ये कोई जरिए उस पैसे को रिकवर करते हैं। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म का AI एल्गोरिदम शुरुआत में ही हर यूजर का रिस्क प्रोफाइल बनाता है। ओके। और से छोटे क्लब से शुरू करवाता है। जैसे जैसे यूजर का भरोसा बढ़ता है, उससे बड़े क्लब्स में जाने की इजाजत मिलती है। इससे जानबूझकर डिफॉल्ट करने का रिस्क काफी कम हो जाता है। मतलब ये कि सिस्टम भरोसे पर चलता है और भरोसा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सोर्सेज में प्लेटफॉर्म के लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की गई है। 1000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के क्लब्स, ये रेंज तो लगभग हर किसी को कवर कर लेती है, एक स्टूडेंट से लेकर एक छोटे कारोबारी तक। बिल्कुल। और सिर्फ अमाउंट ही नहीं बल्कि समय का भी लचीलापन है। कुछ क्लब रोजाना चलते हैं, कुछ हफ्ते में और कुछ महीने में। तो अगर कोई सब्जी वाला है जिसे रोजाना कैश फ्लो की जरूरत है, वो डेली क्लब ज्वाइन कर सकता है। और कोई सैलरी प्रोफेशनल है, वो मंथली क्लब। ये कस्टमाइजेशन इसे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना देता है। अब कुछ स्मार्ट फीचर्स की बात करते हैं जिनका जिक्र मिलता है। एक है ऑटो बिड। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है जो क्लब को रुकने नहीं देता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बोली के शुरुआती मिनटों में कोई भी बोली ना लगाए, सब इंतजार कर रहे हो। ऐसे में सिस्टम को चालू करने के लिए ऐप का AI किसी एक सदस्य की तरफ से, जिसे शायद पैसों की जरूरत हो सकती है, एक न्यूनतम बोली अपने आप लगा देता है। अच्छा, एक तरह से किक स्टार्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से बातचीत शुरू करने जैसा है। इसके बाद बाकी सदस्य अपनी बोली लगा सकते हैं। और एक सुपर टाइमर का भी जिक्र है। ये तो किसी ऑनलाइन नीलामी जैसा लगता है। हाँ, ये प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए है। बोली का समय आमतौर पर 15 मिनट का होता है, लेकिन कई बार लोग आखिरी सेकंड में बोली लगाकर गेम जीतना चाहते हैं। इसे रोकने के लिए आखिरी 1 मिनट में सुपर टाइमर एक्टिव हो जाता है। इस दौरान जब भी कोई नई बोली लगती है तो टाइमर फिर से 1 मिनट के लिए बढ़ जाता है, ताकि सबको बराबर मौका मिले। एग्जैक्टली, ताकि सबको सोचने और अपनी बोली लगाने का बराबर मौका मिले। कोई किसी को आखिरी सेकंड में स्नाइप नहीं कर सकता। और ये सब करने के लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्म या बैंक के चक्कर नहीं। सोर्सेज कहते हैं कि बस ऐप पर कुछ टैप्स और 2 वेरिफिकेशन कॉल्स, ये वाकई में प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। जुड़कर कुछ अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को मनी क्लब में रेफर कर सकते हैं और जब उनका रेफरल रियल क्लब का दूसरा राउंड पूरा कर लेता है तो एजेंट को पेमेंट मिलती है। ये एक तरह से समुदाय को ही प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का तरीका है, जो भरोसे पर आधारित विकास को और मजबूत करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि मनी क्लब सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये कमिटी सिस्टम का एक बहुत ही सोचा समझा तकनीक आधारित वर्जन है। ये बचत पर शानदार रिटर्न, जरूरत के समय तेजी से फंड्स और एक सुरक्षित माहौल, तीनों चीजें एक साथ देता है। बिल्कुल। और इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये व्यक्तिगत वित्त के लिए एक नया मॉडल पेश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बड़े बैंकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद से अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स के जरिए फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज कर रही है, यानी आम आदमी के हाथों में ला रही है। ये लोगों की बचत करने, निवेश करने और उधार लेने के तरीके को ही बदल रही है। जब भी हम पैसे मैनेज करने की बात करते हैं ना, तो 2 दिक्कतें हमेशा सामने आती हैं। एक तो अपनी सेविंग्स पर अच्छा रिटर्न कैसे मिले, क्योंकि बैंक की FD से तो मतलब ज्यादा कुछ बनता नहीं है। और दूसरा, अगर इमरजेंसी में फटाफट पैसे चाहिए तो कहाँ से लें? पर्सनल लोन की प्रक्रिया इतनी लंबी और इतने कागजात होते हैं कि जरूरत ही निकल जाए। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में है।